हाजिर अंग्रेज जी, जी जो राम भक्त हैं वही राष्ट्र भक्त हैं। अब एक सवाल विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि क्या जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनके आस्था के प्रतीक कोई और हैं, क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? तो देखिए, ये प्रत्युष जी लगातार 2014 के बाद से आप एक पैटर्न समझिए। हाँ। उससे पहले जो बातें होती थी 2014 से पहले, तो मुद्दों पर बात होती थी और जो अपने मैनिफेस्टो पार्टी लेकर आती थी उस पर बात करती थी और अपने कार्य बताए जाते थे कि हमने ये फला फला काम किए। मगर 2014 के बाद से पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। अब जो है, मान लीजिए अभी 24 में जो है मोदी जी को 23 करोड़ लोगों ने चुना तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसका मतलब 142 करोड़ की हमारे देश की जनसंख्या है, तो जितने और लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो वो जो है रावण है। तो ये योगी जी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हार हुई है 2024 में उसके जो उनकी अंदर की जो निजी बातें हैं वो निकल के बार बार इस तरीके का बयानबाजी देना, बार बार सुर्खियों में आना, क्योंकि लगातार जितने भी वहाँ के लोकल लीडर हैं वो लगातार योगी जी को कोसने का काम कर रहे हैं और उनको बाकायदा खुलकर उनका भी विरोध भी किया गया। तो इस तरीके का एक माहौल बना देना और फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको रावण कह देना, ये मैं कहता हूं जो संविधान की शपथ लेता है एक मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़े उच्च पद पर होता है, उसके मुंह से इस तरीके की बात हमने अभी तक किसी जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे नहीं सुनी। और मैं इस देश में राम से किसी को परहेज है क्या? देखिए, मैं क्या कहता हूं, आप अपने धर्म को मानते हैं, आप मानिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप कहेंगे कि हमारे धर्म सबसे बढ़िया है, फिर हमारा धर्म खराब है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चाहते हैं देश का बंटवारा करना, देश में दंगे जैसा माहौल बनाना। और योगी जी जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, दंगे की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं महिला अपराध में यूपी नंबर 1 पे है, बताइए उस पर बोलिए, नहीं बोलेंगे। आपने आपके खिलाफ दंगे के केस थे और जी हत्या के केस थे, आपने अपने सारे केस वापस लिए योगी जी ने। तो क्रिएटिबिलिटी की बात चल रही है। अब इस दौर में जो फिलहाल का दौर है प्रत्युष जी, उसमें यह चल रहा है कि कौन ज्यादा नफरत का जो है लोगों के बीच में ला सकता है, तो वो बड़ा नेता बन रहा है। तो इस तरीके से मगर मोदी जी बटेंगे तो बाकी कौन शामिल है भी तो बता दीजिए। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा देख लीजिए, आप तो कहेंगे कि गिरिराज सिंह को देख लीजिए, आप हररिया के सांसद को देख लीजिए। तो ये चाहते हैं इस पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। शासन का जिक्र आया तो यहां पर एनसीआरबी के आंकड़े भी इन्होंने कोट कर दिए कि महिला अपराध के मामले में कौन सा प्रदेश नंबर 1। एनसीआरबी के आंकड़े वो गलत, एनसीआरबी के गलत आंकड़े कोट करें। आपको पता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सारे अपराध, चाहे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, दहेज उत्पीड़न हो, सारे मामले जो हैं वो नीचे आए हैं, सब नियंत्रित हुए हैं। और ये लोकतंत्र नहीं तो क्या है प्रत्युष जी? एक पार्टी, एक सांसद बड़ी मुश्किल से जीतने वाला 240 सांसदों वाली पार्टी को कह रहा है कि हार गए। और आप जितना स्पेस मुझे दे रहे हैं उतना स्पेस बड़ी मुश्किल से, मैंने 3-4 पीढ़ी चुनाव लड़ने के बाद एक सांसद जिसका जीतता है, सिर्फ मुश्किल से 2 सांसद जीते थे 2019 में, उसको आप इतना स्पेस दे रहे हो, उसके बाद कह रहे लोकतंत्र है नहीं। साहब, लोकतंत्र इसी कहते हैं कि जिसको जो है सिर्फ कहे कि हम जो है ऑल इंडिया दरअसल जो है ना, आप अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, ये कमी है आपके अंदर। जब 1980 में भाजपा पार्टी का गठन हुआ, आपके कितने सांसद थे? मैं पूछना चाहता हूँ, ये घमंड, ये अहंकार सदा नहीं रहता सर। मैं कह रहा हूँ ये जो अहंकार है आपका, ये लगातार रावण का अहंकार है, ये रावण में अहंकार, इसी तरीके का अहंकार रावण में था। प्रेम शुक्ला के अंदर रावण जी की जो है आत्मा आ गई है, अहंकारी बातें कर रहे हैं। नहीं, वो हमारी पार्टी को कह रहे हैं, एक सांसद है, 2 हमारे एमएलए भी है। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? हाजिर अंग्रेज आपकी बात सुन रहे थे ना? आपकी बात सुन रहे थे ना? हाँ भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हो रही है, थोड़ी सी तो मर्यादा की बात करूंगा, की बात करेंगे। ये कोई हमारे देश का विषय हो सकती है? ये हमारी निजी बात है भाई। आप धर्म को लाए राजनीति में, आपको शर्म आनी चाहिए। बीच में टोका टाकी की कमी है, आप उसको पर बात नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं 80-20 की बात कौन करता है, कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है, शमशान कब्रिस्तान स्टूडियो में कहां से ये बदलता था? मुगलों, हाजिर अंग्रेज, शर्म आनी चाहिए इनको। अरे मुसलमानों के बिना, हाजिर अंग्रेज, एक सेकंड, चुनाव में लड़िए, चुनाव में अपनी क्रिएटिबिलिटी बनाइए, आप मुद्दों पर बात करिए, आप बात ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, प्रेम शुक्ला जी, भगवान राम को मानने वाले कितने लोग हैं इस देश में? प्रेम शुक्ला जी, इनकी सबसे बड़ी आपत्ति है कि आपने इनके सांसदों का नंबर गिनाया। 1980 में इनके 2 थे, पूछिए, नहीं गिनाना चाहिए, पूछिए 1980 में इनके 2 थे। एक ही सांसद, क्या गिनाऊं जी?
क्यों ना गिनाऊं भाई, एक ही सांसद बड़ी मुश्किल से, वो भी एक ही खानदान सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, एक 3 ही लाख वोटों से खानदान जीते हैं। का। आप हमारी बराबरी, देखिए, ये आप बीच में बोलेंगे तो मैं आप क्या बताइए हमारे जैसे नेता आपने कैसे लोगों आपके को पास कोई नेता कहां है से ऐसा पकड़ के ले आते जो हैं भाई साहब? बैरिस्टर हो? अरे आपको कहां से पकड़ के लिया है प्रेम शुक्ला जी? आप कौन अच्छे बैरिस्टर? अल्फाज नहीं कौन निकालते। सुअर जैसे ऐसे अच्छे अरे नेता हमारे सुअर तो पास आप हैं? है। सुने नहीं सुअर जैसे तो आप है, आपकी प्लीज इस शक्ल तरह की सुअर के जैसी है। सुअर इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं, नहीं, सुअर के बिल्कुल जैसी नहीं, शक्ल आपकी है, बिल्कुल इस तरह के नहीं, शब्द नहीं, इस तरह के शब्द नहीं, से नहीं, बात नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सुअर छाप आदमी बिल्कुल को नहीं, लाते हैं, बिल्कुल पता नहीं। नहीं मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सोचते हैं इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो हम सकता दबने डिबेट वाले में। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां पर सभी सम्मानित मेहमान हैं और आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप यहां पर शब्दों का चयन कम से कम मर्यादा में रहकर करें। मैं बार बार आप लोगों से यह निवेदन करता, अनुरोध करता हूं कि जब आप यहां पर कुछ कहते हैं तो सोचिए कि इस वक्त करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे होते हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के निजी टीका टिप्पणी करेंगे। जी